हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रश्न हैं जो कि इस वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी हम आपको आज से कराएंगे। ठीक है, वो भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे हम। ठीक, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, उतना यदि आप याद कर लेते हैं तो ये 100% गारंटी है कि आपके परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, सभी के सभी प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं जिनका संभावना इस वर्ष आने काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे ही हम प्रश्न आपको कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये जो प्रश्न है आपके जितने ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपके भौतिकी यानी विज्ञान के भौतिकी जो पार्ट है, वो पहला पार्ट प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के प्रश्न है। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उसका इसमें हम कराएंगे आपको। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा वीडियो को। जितना प्रश्न है उतना प्रश्न का आप लोग को याद करना है। यदि आप प्रश्न का आंसर मालूम है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अंत में बताएंगे कि आप कितना सही, आपका प्रश्न कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी शानदार प्रश्न है। ये बोल रहा है क्या कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कैसा होगा। किसी भी दूरी पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तो दर्पण कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण के आगे कितना ही दूरी पर आप कोई वस्तु रखे, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के सामने, समतल और उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण। यहाँ पर दिया है समतल या उत्तल दर्पण। तो आंसर कौन हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रश्न ये 2020 में, फिर यहाँ 22 में भी प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए काफ़ी शानदार सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए प्रश्न बोल रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। मतलब कि कार के हेडलाइट में दर्पण जो होता है, हेडलाइट में क्या लगता है। ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा हमेशा कि कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में लगा होता है आपका अवतल दर्पण। अगर ये कहता है कि साइड मिरर के रूप में कौन लगा होता है तो साइड मिरर में लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि हम लोग का अग्रदीप यानी हेडलाइट आगे के जो बल्ब होता है उसमें कौन दर्पण लगा होता है, तो लगा होता है आपके अवतल दर्पण। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार सवाल, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही, उनका तैयारी अच्छा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है। लेंस का आवर्धन सूत्र आपको याद है कि एम बराबर क्या होता है, V/E होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। देखिए ऑप्शन दिया है वायु, वर्प, कांच, हीरा। क्या होगा, तो याद रखिएगा जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो याद रखिएगा 2.42। ठीक, देखिए जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष। ठीक, 2020 में पूछा गया है। बहुत ऐसे प्रश्न है कि 2020 में, 15 में, 13 में ऐसा करके पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपके एक ही साल को लिखा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो यहाँ पे एक ही साल को लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल 2020 में पूछा गया है, हो सकता है कि 2015 में, 17 में, 16 में ये पूछा गया हो। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको हम प्रश्न करा रहे हैं, इतना आप लोग कर लो। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे प्रश्न आपके पूरा का पूरा आप बना कर लेके आओगे। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है जी, अभिसारी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ठीक है, अगर क्या कहेगा, अगर कहेगा अपसारी लेंस कौन होगा, तो होगा अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। लेकिन अगर अभिसारी कहेगा, अभिसारी लेंस, तो अभिसारी कौन होगा, तो अभिसारी आपके उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए परावर्तन का है या आपका अपवर्तन का है, दोनों का, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों का आपके दो नियम है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मैंने प्रकाश सबसे अधिक किसमें चलता है। ऑप्शन दिया है कांच, पानी, लोहा, निर्वात। और ध्यान दीजिएगा जितना ही माध्यम विरल होगा, जो माध्यम विरल होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो सबसे विरल कौन है, आपके निर्वात थे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न आपके पूछा गया 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो सभी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न हैं और सभी क्वेश्चन आपके मस्ट भी प्रश्न हैं। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको पीछे करने वाला कोई नहीं बचेगा, सबको आप सही प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है। और ध्यान दीजिएगा आपको पूरा जितना पीडीएफ है ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, पहले इसी प्रश्न को हम लोग करते हैं। प्रकाश से किरण गमन करती है, प्रकाश से जो किरण गमन करती है, प्रकाश से जो किरणें गमन करती है वो कैसे करती है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो कौन होगा आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, तो आपके कोई नहीं होगा, आपके कौन होगा, आपके ऑप्शन ए। प्रकाश से किरणें एकदम बिल्कुल ही सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो ध्यान रखिएगा लेंस के क्षमता के मात्रक जो होता है वो होता है डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है, या आपके मीटर इनवर्स होता है, मीटर इनवर्स 2 होता है। तो मीटर इनवर्स 2 नहीं दिया है तो आपका डायप्टर दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। लिख के लोगे प्रश्न, आपका 100% गारंटी है कि प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे टकराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बताओ कि दर्पण का सूत्र क्या होगा। दर्पण का सूत्र क्या होगा, देखो यहाँ पर बताओ भाई क्या होगा। देखो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना। तो यही आपका दर्पण सूत्र होता है। अगर इस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। अगर यहाँ प्लस का जगह पर हटा करके यहाँ माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा आपका लेंस सूत्र। तो याद रखिएगा यहाँ पर दर्पण में क्या रहता है, प्लस रहता है, और लेंस में क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल चाहिए। देखो जितने भी लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप भी अपने परीक्षा में अच्छा नंबर ला करके अच्छा अंकों से पास हो जाए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न बोल रहा है किस दर्पण का उपयोग समानांतर वाहनों का पश्च दृश्य, पश्च मतलब पाछे देखने के लिए, पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी वाहनों का पश्च दृश्य कहेगा तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। तो एक ऑप्शन कहाँ दिया है आपके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन दिया धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें कोई नहीं। बिल्कुल ही काफ़ी शानदार सवाल है, काफ़ी आसान है। तो याद रखिएगा दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण हो, दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं इस साइड बाईं साइड, तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। जो बिंब होगा बिंब की दूरी क्या ली जाएगी, आपके लिए जाएगी ऋणात्मक। क्योंकि अब जानते हैं कि
कि बीम को हम लोग दर्पण के हमेशा बाईं साइड ही रखते हैं और वस्तु की दूरी जो होता है, बीम की जो दूरी होता है, बीम मतलब वस्तु, आपको बीम कहें चाहे वस्तु कहें, तो वस्तु का दूरी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। वो चाहे लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो कोई भी दर्पण हो चाहे कोई भी लेंस हो, उस वस्तु का जो दूरी होगा हमेशा निगेटिव लेंगे हम। तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके 14 नंबर सवाल जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार रिपीट किया है। बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपके 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो आप यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो आपके समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी तो अनंत होता है। यहाँ पर जो आपके उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, और अवतल का क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। वहीं पूछेगा अगर अवतल दर्पण का तो क्या होता है, माइनस में होता है, धनात्मक होता है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न काफ़ी शानदार है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है उससे जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप आवर्धन जो होता है एक मात्रक विहीन राशि है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि हवा या निर्वात में क्या होता है, प्रकाश के चाल या वेग सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अभी आपको बताया ऊपर हम कि अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। अगर अपसारी के बात कहेगा तो अपसारी जो होता है आपका अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर होंगे, दांतों के जो डॉक्टर होंगे वो मरीजों को दांत को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो कौन सा आंसर होगा, तो आपके अवतल दर्पण हो जाएगा। याद रखिएगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं काफ़ी शानदार प्रश्न लिया गया है। इतना आप लोग कर लेते हैं समझो कि आपका तो पूरा बल्ले बल्ले हो गया, पूरा का पूरा ठोक करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। जो गोलीय दर्पण जो है उसके परावर्तक जो पृष्ठ है उनका वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होगा, व्यास जो होगा ये वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वो कहलाता है गोलीय दर्पण के द्वारक। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने के मतलब कोई दर्पण है, उस दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो यहाँ पर ये बात कर रहा है वृत्ताकार सीमा रेखा, ये वाला भाग के जो सीमा रेखा का जो व्यास होगा इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण के द्वारक कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। 1 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो आप लोगों को फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या मालूम है कि आप जानते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब जो फोकस दूरी है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ गया भाई, रुक जाओ, हाँ यहाँ है ना। तो मैं यहाँ पर एक आपको बताना चाहूँगा फार्मूला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग करना क्या है यहाँ पर कि ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षमता की बात करें, पावर की बात करें लेंस का, तो P बराबर क्या होता है आपके 1/f होता है। ये कब के लिए, जब फोकस किसी में हो,
जब फोकस दिया हो मीटर में दिया हो, किस में दिया हो, मीटर में। लेकिन जब फोकस का मान सेंटीमीटर में दिया हो, किस में दिया हो, एफ बराबर किस में हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तब उसके लिए फार्मूला होगा पी बराबर 100/F होगा। कितना होगा, 100/F। जब फोकस किस में हो, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में फोकस दिया हो तो क्या होता है, 100/F होता है। और जब मीटर में दिया हो तो क्या होगा, 1/F होगा। ठीक, इतना आप लोग याद हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि हम आपसे बोल दें कि फोकस अगर 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता कितना होगा, तो होगा पी बराबर, अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो 100 सेंटीमीटर होगा, आपके एफ होगा। फोकस के माने यहाँ 20 भरोगे, यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर एफ, नीचे एफ है तो ऊपर 100 और बट्टा का होगा 20, काट दोगे कितना बार में, 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, 5 डायप्टर आ जाएगा। इस प्रकार से तो सेंटीमीटर में दिया हो तो फार्मूला क्या होगा, पी बराबर 100/F होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सवाल दे रखा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है, यहाँ क्षमता दिया है, क्या दिया है, क्षमता दिया है एक डायप्टर और लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और लेंस कौन सा है, लेंस आपका उत्तल लेंस है। ठीक, तो क्या होगा, फोकस दूरी देखो यहाँ पर ऑप्शन में किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है, आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, कौन लगाएंगे फार्मूला, पी बराबर 100/F। तो क्षमता पी का मान दिया है तो पी की जगह पे 1 भरेंगे, बराबर क्या होगा, 100/F होगा। क्या होगा, F होगा। तो F से गुणा करेंगे, F एकम क्या हो जाएगा, F, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। आप लोग को याद रखना है कि अगर लेंस की क्षमता एक डायप्टर होगा, क्या होगा, एक डायप्टर होगा, तो उसका फोकस कितना होता है, 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर। सबसे सिंपल 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होगा। बात तय की है। तो यह क्षमता दिया है कितना, एक डायप्टर, तो या तो आपके 1 मीटर होगा या तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसे मीटर में कोई नहीं दिया है तो सेंटीमीटर में क्या दिया है, आपके सी दिया, ऑप्शन सी। अब कहोगे प्लस वाला क्यों होगा, माइनस वाला क्यों नहीं होगा, तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या पूछा था, एक डायप्टर है तो एक डायप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। और 1 मीटर को कर सकते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर चूँकि लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, तो क्या होगा आपके -100 नहीं होगा, +100 होगा। ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो जो भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, भले आपको एक क्वेश्चन करने में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन पूरा आपको उसका पूरा के पूरा जड़ से आपको हम बता रहे हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, ठीक, 5 सेंटीमीटर दूरी वाले एक उत्तल लेंस, और कौन करेंगे यहाँ पर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका सही आंसर। देखो यहाँ बात हो रहा है क्या, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो छोटे अक्षर को पढ़ना है तो कौन सा लगाना पड़ेगा हमको, तो पहली बात है कि उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। छोटे अक्षर को पढ़ना है तो उत्तल लेंस को लगाना पड़ेगा। ठीक, तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो कौन कट गया आपके, अवतल लेंस वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आपके भी नहीं होगा। तो आपके कौन बचा है, आपके ऑप्शन बी बचा और आपके ऑप्शन डी बचा। ठीक है, तो अब देखो ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर ढेर दूर हो जाएगा, तो आपके 5 सेंटीमीटर का होगा, इसका उपयोग किया करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर छोटे अक्षर को पढ़ना है और छोटे अक्षर को बड़ा करके कौन दिखाएगा, आपके 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपके उत्तल लेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 2 साल पूछ लिया गया है, इसे आप लोग को याद ही रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी कि कम होगी, अपवर्तित रहेगी कि इनमें कोई नहीं, क्या होगा। कहने का मतलब कि पानी में कोई डूबा हुआ है उत्तल लेंस, उसका फोकस दूरी, और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताओ क्या होगा। तो याद रखना कि हवा में जो फोकस दूरी होगी, हवा में उससे क्या होगा, पानी में जो डूबी होगी लेंस उसका क्या होगा, अधिक होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि यदि किसी बीम मतलब वस्तु, बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन दिया है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा।
क्या होगा इसका आंसर बताओ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके m का मान नेगेटिव आएगा, n का मान नेगेटिव आएगा, यहाँ पर सीधा साफ करके लिखता हूँ, m का मान यानी आवर्धन के मान अगर नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होता है। और प्रतिबिंब अगर m का मान पॉजिटिव होता है तो वो प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि आवर्धन यानी m का मान ऋणात्मक है यानी माइनस में है, तो प्रतिबिंब का होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फोकस दूरी बताओ उत्तल दर्पण की जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, आपके 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं जो एफ होता है वो आर के आधा होता है, आर के आधा होता है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 32 का आधा कितना होगा, 16, लेकिन यहाँ पर 16 दो जगह पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जो होता है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, आपके प्लस में होता है। तो कौन होगा ऑप्शन आपके सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 नंबर का ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न ये है, बोल रहा है क्या, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है, ये बताना है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, फिर से एक बार प्रश्न करते हैं, हम पढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है। ठीक, तो देखो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण और बीम के बीच की दूरी। फोकस दूरी ज्ञात करना है तो दर्पण और बीम के बीच की दूरी एक ज्ञात करना जरूरत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये बोल रहा है क्या कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। अगर किसी दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं, उसका हमेशा प्रतिबिंब किसी भी स्थिति पर रखने पर प्रतिबिंब और वस्तु का साइज जो है बराबर होता है, तो वो दर्पण होता है आपके समतल दर्पण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कितना होता है निर्वात में, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आपको पानी में कहे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ किस में बोला है, आपके निर्वात में बोला है, तो ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें कोई नहीं होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, बोल रहा है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा, कौन सा लेंस है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल। तो याद रखिएगा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बोल रहा है किस लेंस से बनता है, तो ये बनता है आपके अवतल लेंस से। अवतल लेंस से केवल आपके काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा देखो कन्फ्यूजन क्या लड़का लोग क्या है। देखो अगर हम बोलें कि बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक मतलब सीधा, किसमें बनता है, तो लेंस की बात करें तो अवतल, लेंस की बात करें तो अवतल, और यहीं बोले कि दर्पण कौन हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब अगर लेंस किया जाए तो अवतल, और आपके दर्पण किया जाए तो उत्तल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपके लेंस कहाँ है, तो लेंस के लिए अवतल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं।
तो परावर्तन के नियम से क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो उसमें 2 फोकस होता है। कितना होता है, 2 फोकस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट में करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या कितना होता है, तो हम जानते हैं कि जो ए बराबर होता है r/2 होता है, और यहाँ पर फोकस दूरी दे रखा है 10, तो यहाँ 10 भरेंगे बराबर r करेंगे और 2 बटन में होगा तो r का मान निकालेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा 10 में, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। चाहे हम जानते भी हैं कि जो फोकस होता है, फोकस का दुगुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। फोकस का दुगुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो फोकस 10 है, 10 दूनी के 20, कितना हो जाएगा आपके 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। प्रश्न बोल रहा है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन कराए आपको, हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताएं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। सीधा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। प्रश्न बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होता है, सीधा, उल्टा। तो ऑप्शन क्या होगा आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हम बोल रहे हैं ना कि आपके जितने प्रश्न सब कर लोगे, और अभी से आप तैयारी करते हो अच्छे से, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 4 से 50 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट कितना है, कितना नंबर लेके आना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा देखना चाहेंगे हम। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम आपको पीछे ही बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के जो नियम होते हैं दोनों कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। प्रश्न बोल रहा है क्या कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ए बराबर क्या होता है, r/2, एंड जो फोकस होता है r के आधा होता है। तो यहाँ मिलाओ, ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, ये आपका देखो ए बराबर क्या दिया है, r/2। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपके 2 हैं। ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है आपके, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताओ कि, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूँ, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखो वही प्रश्न फिर से एक बार रिपीट हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आपके v/u होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। 39 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी बीम मतलब वस्तु, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें हम। ठीक, बोल रहा है कि कोई उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस के सामने अगर यहाँ पर उत्तल लेंस ये हो गया, इसके सामने हम बिंब को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने और साथ ही साथ वस्तु के बराबर बने, यानी बिंब के बराबर प्रतिबिंब बने। ऑप्शन दे रखा है लेंस के मुख्य अक्ष पर, फोकस दूरी के दुगुनी फोकस पर, यानी जो फोकस है उसका दुगुना फोकस पर, अनंत पर, और फिर बोल रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर एंड 2f पर रखा जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin i बटा sin r। यहाँ देखो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, यहाँ दे रखा है sin r बटा sin i, यहाँ दिया है sin i बटा sin r। तो sin i बटा sin r होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण लगाया जाता है कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में समतल, उत्तल, अवतल। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये प्रश्न आपके 16 में पूछा गया था, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सही प्रश्न आपको करा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपको एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम जितना भी आपको करा रहे हैं सब आपके साथ में करा रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच,
प्लास्टिक मिट्टी, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकस कितना होगा। 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकस कितना होगा, तो हम आपको अभी बताए हैं कि अगर क्षमता यहाँ पर दिया है, ठीक, डायोप्टर में दिया है, फोकस आपके दिया है कि इसमें सेंटीमीटर में। जब फोकस सेंटीमीटर में हो, फोकस किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो क्या करना है, आपको लगाना है वही फार्मूला। क्या करना है, पी बराबर दिया है आपके कितना, 100 बटा क्या होगा, एफ होगा। 100 बटा क्या होगा, आपके एफ होगा जब फोकस सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ भरेंगे 2D, तो यहाँ भरोगे पी की जगह पर 2D भरोगे। 2D बराबर कितना हो जाए आपका 100 बटा एफ। 2 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा, तो एफ से गुणा करेंगे, एफ हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो कौन होगा आपके ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे निकालें हम लोग, तो 100 में किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 100 में क्षमता से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया आपके 50 आ गया। सबसे सिंपल तरीका याद कर लो कि अगर क्षमता दिया हो और सेंटीमीटर में फोकस हो, तो 100 में किससे भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है, आपके 50 कट के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त बनता है, समतल, अवतल, उत्तल। तो याद रखो कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, और अवतल में क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो हम बताए हैं कि एक डायोप्टर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्षमता मतलब कि एक डायोप्टर क्षमता जो होता है, एक डायोप्टर वो बराबर होता है 1 मीटर का। ठीक, तो बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो मीटर जब 1 मीटर है तो क्षमता भी कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा, तो 1 होगा ना, तो 1 यहाँ पर भी दिया है और 1 यहाँ पर भी दिया है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कौन होगा आपके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसा होता है आपके उत्तल लेंस जो होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। बोल रहा है सभी जगह एक समान मोटाई का, तो ये आपके ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी नहीं होगा। बीच के अपेक्षा किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। ये बोला है कुछ, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आपका ऑप्शन सी होगा, किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में ये थोड़ा उठा हुआ होता है, मोटा होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन में कि वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके अवतल दर्पण जो होता है, ये यहाँ पर आपका ध्रुव होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर एफ होता है। जब भी वस्तु हम अगर पी और एफ के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और आभासी बनता है और बड़ा बनता है, और बाकी सब में क्या होता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ बोल रहा है कि बताओ हम कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ वस्तु रखें कि उसका प्रतिबिंब पीछे बने और आभासी बने और बड़ा बने। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी और एफ के बीच, यानी फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच। तो कौन आंसर हो जाएगा आपके, यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रश्न बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है क्या कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर मतलब कि पथ दृश्य में, गाड़ियों के पथ दृश्य में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, कि नेगेटिव होती है, कि दोनों होती है। तो उत्तल लेंस का हम आपको बताते आ रहे हैं प्रश्नों में कि हमेशा
आपके उत्तर लेंस के फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये रहा आपके 50 क्वेश्चन और अगले और भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन हम करा देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ये पार्ट 1 में हम 50 तक कर लिए, पार्ट 1 में 50 तक कर लिए। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 अगला हम कराएंगे, तो आप कमेंट का बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 2 वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ताकि हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।